दोस्तों, टेस्ट मैच बहुत जटिल होता है और इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मैच को जीत गया है, लेकिन मैच ड्रॉ हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मैच को बहुत आसानी से हार जाएगा, लेकिन मैच फिर भी ड्रॉ हो जाता है। आखिर नियम क्या है और कितने दिन का होता है और कितने ओवर फेंका जाता है, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, टेस्ट मैच 5 दिन में ख़त्म किया जाता है। टेस्ट 5 दिन का होता है और एक दिन में 90 ओवर फेंका जाता है। नियम है कि एक दिन में कम से कम 90 ओवर फेंका जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 90 ओवर नहीं फेंकाता है और मैच 90 ओवर के पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 90 ओवर का नियम है और 90 ओवर फेंकाने के पहले ही मैच ख़त्म कर दिया जाता है? तो आपको बता दें कि कभी कभी मौसम प्रॉब्लम होता है, लाइट प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण समय को देखते हुए 90 ओवर के पहले मैच ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन में 3 सेशन होता है। प्रत्येक सेशन 2 घंटे का होता है और 6 घंटा पहला दिन का मैच होता है, जिसमें 90 ओवर फेंका जाता है। लेकिन वही समय प्रॉब्लम और कभी कभी लाइट डिम होने के कारण मैच में 90 ओवर नहीं फेंका पाता है। तो इस प्रकार से नियम होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 5 दिन का मैच होता है, तो कभी कभी 5 दिन के पहले ही मैच हार और जीत हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि टेस्ट मैच में प्रत्येक टीम 2 पारी खेलता है, यानी कि 2-2 पारी दोनों टीम खेलता है और दोनों टीम यदि 2-2 पारी 5 दिन के अंदर में ही समाप्त कर देता है, तो मैच 5 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। 5वां दिन का इंतज़ार नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन में दोनों पारी 2-2 पारी नहीं खेल पाते हैं, ऐसे में मैच ड्रॉ हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इस टेस्ट मैच में फ्लो ऑन भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। फ्लो ऑन का मतलब होता है कि कभी कभी मैच जीता हुआ मैच ड्रॉ में बदल जाता है और कभी कभी हारा हुआ मैच ड्रॉ करके बचा लिया जाता है। आखिर फ्लो ऑन होता क्या है? दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लो ऑन समझने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई पहले इनिंग में बैटिंग कर रहा है कोई टीम और 500 रन बना दिया, तो 500 रन बना दिया तो दूसरे टीम को 500 का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन 500 नहीं पूरा पाते हैं, 300 पर ऑल आउट हो जाते हैं। यदि दूसरे टीम में 300 रन के अंदर आउट हो जाता है, यानी कि 200 पीछे रह जाता है, तो फ्लो ऑन मिलता है। ऐसे में फिर से उसी टीम को खेलने का टाइम दिया जाता है, खेलने का मौका दिया जाता है। इसी को फ्लो ऑन कहते हैं। और ऐसे में यदि दूसरे पारी में भी टीम सिमट जाता है, यानी कि 200 रन नहीं बना पाता है, यानी कि 2 पारी मिलाकर 500 रन नहीं बना पाते हैं, तो मैच यहीं हार और जीत का फैसला हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला टीम 500 रन बना देते हैं और दूसरे टीम में को बनाने के लिए 2 मौका मिलता है, और 2 मौका के अंदर यदि टीम में 5वें दिन पार कर जाते हैं, यानी कि 5 दिन ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैच हार और जीत में कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। आपको बताते चले कि जैसे पहला टीम में 500 रन बना दिया, दूसरे इनिंग में दूसरे टीम आते हैं और वो 250 के आसपास में सिमट जाते हैं। फिर उसी टीम को खेलने का मौका मिलता है। फिर उसे बचाने के लिए उन्हें टाइम को ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि टाइम को मैनेजमेंट करने पड़ता है। टाइम किस प्रकार से 5 दिन बीत जाए, इसके लिए खेलते हैं। और यदि विकेट गिरने के पहले 5 दिन का खेल ख़त्म हो जाता है, तो इस स्थिति में हारा हुआ मैच को बचाया जा सकता है। तो टेस्ट का नियम बहुत जटिल होता है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक दिन में 3 सेशन होता है और प्रत्येक सेशन में 30 ओवर के आसपास फेंका जाता है, और इस प्रकार से 3 सेशन में 90 ओवर फेंका जाता है। लेकिन कभी कभी कम और ज़्यादा भी समय के अनुसार ओवर को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट मैच में जीतने और हारने का नियम है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप कुछ इस नियम को समझे होंगे।